ओके, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग आज देखते हैं सी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल से रिलेटेड। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे सी एंड डेटा टाइप्स के उसके वेरिएबल्स के बारे में, तो अब उस पर रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच डेटा टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग ए नंबर 65,000। तो कौन से डेटा टाइप में हम लोग 65,000 को स्टोर कर सकते हैं 32 बिट के सिस्टम पे। 65 बिट का अगर हमारा सिस्टम है तो हम उस सिस्टम में 32 बिट आर्किटेक्चर के सिस्टम में 65,000 ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन से डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो 32 बिट आर्किटेक्चर के कंप्यूटर में अगर हम लोगों को ये वैल्यू स्टोर करना है तो हम यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा है, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग और इंट। तो अनसाइंड शॉर्ट में हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि अनसाइंड शॉर्ट का जो रेंज हो जाएगा वो क्या होता है, -65,535 से लेकर के +65,534 तक। तो इसमें हम लोग ये 65,000 तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें से कौन सा है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, टाइप डेफ, इंट, बुलियन, टाइप डेफ, एनम, स्ट्रक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि टाइप डेफ या स्ट्रक्ट इस दोनों का यूज करके जब भी हम कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं तो वो यूजर डिफाइंड होता है। टाइप डेफ और स्ट्रक्ट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैटेगरी होता है। तो यहां पे ऑल ऑफ द एबव होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का साइज क्या होगा, 4 बाइट्स, 2 बाइट्स, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कंपाइलर एंड नन ऑफ द अबव। तो इंट का साइज क्या होता है, तो ये इंट का साइज 4 बाइट्स भी हो सकता है, 2 बाइट्स भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए सी, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट इंट क्या है, तो ये एक बेसिक डेटा टाइप है। क्वालिफायर, ये क्वालिफायर भी हो सकता है। तो शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप। तो शॉर्ट इंट जो हम लोग यूज करते हैं, इस शॉर्ट इंट में एक्चुअली में डेटा टाइप इंट ही है, डेटा टाइप कोई अलग नहीं है, ये इंट ही है। इंट को शॉर्ट किया जा रहा है उसके रेंज को कम करने के लिए, उसके मेमोरी को कम करने के लिए उसको शॉर्ट किया जा रहा है। यानी शॉर्ट वहां पे एज ए क्वालिफायर यूज हो रहा है। डेटा टाइप क्या चल रहा है, इंट। तो एक्चुअली में शॉर्ट इंट जो है वो इंट डेटा टाइप का ही एक अलग फॉर्मेट क्रिएट किया जा रहा है शॉर्ट का यूज करके। तो शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप। यहां पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। अब यहां पे ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे साइंड कैर CHR इज इक्वल टू 128, प्रिंटफ CHR, रिटर्न 0। तो यहां पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, नन ऑफ द मेंशन्ड या एरर,
डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। कैरेक्टर का रेंज क्या होता है? कैर डेटा टाइप का रेंज, कैर डेटा टाइप का रेंज होता है -128 से लेकर के +127 27 तक। तो कैर का ये रेंज होता है। और यहां पे क्या रखा जा रहा है? 128। तो किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल में अगर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर हम 65 रखते हैं और इसको प्रिंट करते समय अगर हम यहां %C का यूज करेंगे तो हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा कैपिटल A। तो कैरेक्टर हम लास्ट क्लास में बताए थे कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो इंटीजर ग्रुप का ही डेटा टाइप है, जो किसी भी लेटर का, सिंबल का आस्की वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कैपिटल A स्टोर कर रहे हैं तो वो अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा 65 को। तो अगर हम 65 भी लिखते हैं किसी कैरेक्टर वेरिएबल में, अगर हम 65 स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट करते समय अगर हम %C लगा रहे हैं तो वो हमको कैपिटल A ही देगा। तो हम 65 रखें या सिंगल कोट के अंदर कैपिटल A रखें, दिस विल बी द सेम थिंग, ये एक ही बात होगा। तो यहां पे रखा क्या जा रहा है? 128 और ये पॉजिटिव वैल्यू हुआ और प्रिंट करें %D के मदद से। तो पॉजिटिव में रेंज 128 तो जाएगा ही नहीं कैरेक्टर का, तो ये आउट ऑफ रेंज जाएगा। और जब कोई भी डेटा टाइप के वेरिएबल का रेंज आउट ऑफ रेंज जाता है तो वो सबसे पहले निगेटिव से शुरू हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? -128। आउट ऑफ रेंज जाने का मतलब वो निगेटिव रेंज में एंटर कर जाएगा। जब हमारा जो मेमोरी होता है वो बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्मेट क्रिएट करता है। जैसे यहां पे प्लस चल रहा है, प्लस चलते चलते जब वो 0 के पास पहुंचेगा उसके बाद वहां से जैसे यहां पे यहाँ ये शुरू हुआ 0 से लेकर के आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये खत्म हुआ ये 127 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे -128 से शुरू हो जाएगा और फिर ये यहाँ 0 पे पहुंचेगा घटते -128 -127 -126 -125 इस तरह से घटते घटते ये फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3। ये एक सर्कुलर मेमोरी होता है। तो जब ये सर्कुलर मेमोरी है और यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं 128 और 127 उसका मैक्सिमम रेंज है, तो वो आगे बढ़ेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? -128 में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? -128, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप? तो इसमें से कौन सा है जो बेसिक डेटा टाइप C का नहीं है? तो फ्लोट एक बेसिक डेटा टाइप है, इंट भी है, कैर भी है, रियल एक बेसिक डेटा टाइप नहीं होता है। तो यहां पे ऑप्शन सी होगा। एरे इज डैश डेटा टाइप। एरे किस टाइप का डेटा टाइप है? तो एरे हम लोग जानते हैं कि ये एक डेराइव्ड डेटा टाइप है, प्रिमिटिव है नहीं, कस्टम कोई डेटा टाइप होता नहीं है। तो यहां पे क्या है? डेराइव्ड डेटा टाइप। What is the output of the following code? इस कोड का, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? यहां पे दिया हुआ है int x = 10, float x = 10, प्रिंट किया जा रहा है %D के साथ। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा या 10 + 1 आएगा? क्या आएगा? तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सिंपल ट्रिक इसमें दिया गया। यहाँ कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया, यहाँ भी x लिया गया, यहाँ भी x लिया गया और %D दे दिया गया प्रिंट करते समय। तो सिंपल सी बात है, %D से हमको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी तरह का वेरिएबल, एक स्कोप के अंदर एक नाम का 2 वेरिएबल नहीं हो सकता है किसी भी लैंग्वेज में। तो यहां मेन फंक्शन एक स्कोप है, इस स्कोप के अंदर x नाम से 2 वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। तो ये एक कंपाइलर एरर होगा। तो इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है, इस पे ध्यान रखना होगा एग्जामिनेशन में। द प्रेसिडेंस ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या है सी प्रोग्रामिंग में?
तो यहाँ पे मॉडुलस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, मॉडुलस प्लस। तो हम मॉडुलस के बाद प्लस नहीं होगा, मॉडुलस के बाद प्लस नहीं होगा, प्लस पहले नहीं आएगा, यानी कि मॉडुलस होता है देन मल्टीप्लिकेशन होता है देन डिवीजन होता है देन प्लस होता है देन माइनस होता है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो ये रिमेंबर भी करके रखना होगा, प्रेसिडेंस क्या होता है ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का या किसी भी ऑपरेटर्स का। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीग्रल डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेमोरी साइज इज 6 बिट्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मान लिया गया कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंटीग्रल डेटा टाइप डिक्लेयर किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, उसका रेंज दिया गया 6 बिट्स। तो ये हम बताए हुए थे कि इसको कैसे निकाला जाता है। 6 बिट्स का रेंज है, यानी कि ये 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 और ये जो लास्ट बिट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बिट। यहाँ पे साइन को स्टोर किया जाएगा। हम ये साइन बिट को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया है कि इंटीग्रल डेटा टाइप अनसाइंड है। तो जब नहीं बताया गया है तो हम साइन मान करके ही चलेंगे। तो साइन बिट हुआ ये लास्ट वैल्यू। तो ये पॉजिटिव रेंज कितना जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8 + 16। तो 16 8 24 4 28 2 30 1 31, प्लस में 31 गया। और निगेटिव में क्या जाएगा, 1 2 4 8 16, ये हुआ 32। तो ये निगेटिव -32 और पॉजिटिव 31। इस चीज को एक्सप्लेन किए थे हम, तो उसको अगर ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो YouTube पे वो वीडियो पड़ा होगा, उसको देख लोगे सब लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि डेटा टाइप और वेरिएबल से रिलेटेड है। तो इसको समझ गए, अच्छी बात है, नहीं समझे तो इसको रट जाना है।